संजना जी कानून करेंगे। ठीक है, कृष्णा हेगड़े का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले संजना जी जरा आप बताइए ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। के शर्मा को भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि अगर आपकी जीत हो गई होती ये मुंबई उत्तर पश्चिम वाली सीट से तो फिर आप तो खामोश हो जाते, चुप हो जाते, या फिर अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती आप चुप्पी साध लेते। अब हार का सामना करना पड़ा तो ठीक रहा, फिर से ईवीएम पर। अभी जो आप बता रहे हैं, क्या शर्मा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सचमुच उन्हें लगता है कि हमारी हार हुई है? शपथ लेते वक्त मोदी जी का चेहरा देखा नहीं है? भारत की जनता ने देखा हुआ है, जीत के भी वो हारे हैं। 400 पार का जो गुहार उन्होंने लगाई थी, 240 पे आके वो रुक गए हैं। इसके बावजूद उनको हम लोगों ने उन्हें 240 पे रोका है। इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ईवीएम, और आज नहीं कह रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, इसके पहले से ही हम कह रहे हैं कि ईवीएम को रुकाना चाहिए, बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए। और जो शर्मा जी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता के बारे में, तो हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 2 टर्म में इलेक्शन कमीशन रहे, ईडी रहे, इन सब स्वायत्त यंत्रणाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हुई है, ये महाराष्ट्र की नहीं, भारत की पूरी जनता देख रही है, तो उसके बारे में उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, जिन जीती हुई सीटों का आंकड़ा आप बता रहे संजना जी, जिन सीटों पर जीत आपकी हुई है वहां पर ईवीएम एकदम बढ़िया काम किया, ठीक था? नहीं, हम लोग ये नहीं कह रहे। ये आज ये जो निर्णय हुआ है, देखिए अब उत्तर पश्चिम मुंबई में अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वाइकर जी के इलेक्शन में जो चीजें हुई है, लगातार उनकी सीट डिक्लेयर की जाती है, वो जीते हैं, इसके लिए कंटिन्यूसली वो आघाड़ी पे थे। और एक मोमेंट पे आके अचानक वहां पे आशीष शेलार जी भाजपा के नेता हाजिर हो जाते हैं। इनके जो उनकी लड़की है वाइकर जी की, मंगेश पडिलकर जी, उनके हाथ में मोबाइल आता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको लेकर तो जो जिस अखबार में हुआ था उसने माफी मांगी और फिर सारी चीजें हो गई, लेकिन अब मोबाइल फोन वहां पर जो यूज किया गया उसको लेकर जांच चल भी रही है। कृष्णा हेगड़े जी, आप जरा बताइए, ये रविंद्र वाइकर वाला पूरा जो मामला उसी को लेकर हमलावर विपक्ष हो गया है, वो तो सीधे सीधे आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर ईवीएम में कोई खेल किया गया, उसके बाद फिर आपका जो कैंडिडेट है वो जीता। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र अतुल लोंढे पाटिल जी ने सलीम जावेद का बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर स्टोरी आज समझाया, लेकिन पिक्चर का अंत में उनको बताता हूं कि जब न्यूज़पेपर ने वो आर्टिकल छापी, उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल में तत्व नहीं है, तो ये दिस मैटर इज क्लोज्ड ऑलरेडी, तो इसमें कोई आगे बढ़ाने की बात नहीं है। केस ये है कि अगर वो जो अधिकारी था नीलेश गुरव, उसके अगर हाथ में फ़ोन था तो केस इज अबाउट मिसकंडक्ट, कि वो अधिकारी ने जैसे इलेक्शन जो अधिकारी है उसको बर्ताव करना चाहिए वो किया कि नहीं। ईवीएम का और इसमें क्या संबंध है? ये संबंध तो राहुल गांधी लेके आए, क्योंकि प्रॉब्लम गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ी राहुल गांधी में है। आप ये समझिए, उन्होंने ये जो फेक आर्टिकल है उसको ट्वीट कर उन्होंने बताया कि भाई इधर मैल प्रैक्टिस हो रहा है, और न्यूज़पेपर ने माफी मांगी है। दूसरी बात है कि कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को ना इलेक्शन कमीशन पे, ना सुप्रीम कोर्ट पे, ना हाई कोर्ट पे, ना ईवीएम पे, किसी पे भरोसा नहीं है। जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया ECIL या BEL, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। देश के वोटर्स के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जीत हमारी होनी चाहिए थी। ये तो प्रेस्टिजियस सीट था ना। इन्होंने कहा कि भाई ये जीत से पता चलेगा कौन है असली सेना और कौन है नकली सेना। और बहुत सारे उनके लीडर ने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे, अभी इलेक्शन हार गए, बेचारे मुंह नहीं दिखा सकते किधर असली सेना कौन है, ये इलेक्शन में पता चला है। रविंद्र बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी सीटें इस बार वो जीते भी हैं, और संजना जी ने ये भी कहा कि इस बार हम बहुत सारी सीटें जीते हैं अलग अलग राज्यों में, हमारे अलायंस के जो अलग अलग घटक दल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सवाल कर रहे हैं ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर। तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, ये सीधे सीधे उनकी ओर से कहा भी जा रहा है। लेकिन अभय दुबे जी का रुख करेंगे। अतुल जी, आ रही हूँ आपके पास।